Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is स्मिता खंडेलवाल. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. लॉर्ड शिवा आप सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे, ढेर सारी खुशियां प्रदान करे, ऐसी मैं लॉर्ड शिवा से मनोकामना करती हूँ. जाने अनजाने आपके द्वारा किया गया दान कहीं ना कर दे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट. क्या आप करते हैं दान? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके द्वारा जो किया गया दान है अगर वो सही है तो आपको उससे रिजल्ट अच्छा आएगा. लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि जिस चीज का भी दान आप कर रहे हैं वो दान आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर करना है चीजों का दान, अन्यथा हो सकती है बड़ी परेशानी आप लोगों के लिए. जी हाँ, आज मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करने आई हूं कि जो दान हम करते हैं, दान करना एक बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन अनजाने में मतलब जब हमको पता नहीं होता कि हम इस चीज का दान कर रहे हैं और वो दान हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. क्योंकि दान जो होता है वो प्लेनेट्स के अकॉर्डिंग होता है. कोई भी दान जब हम करते हैं तो वो जो दान होता है वो कहीं ना कहीं किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है. तो कौन सा दान आपको शुभ फल देगा और कौन सा दान आपको नहीं करना चाहिए, आपको किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में जो दान आप करते हैं वो आपके लिए बड़ी परेशानी भी क्रिएट कर सकता है प्लेनेट्स के अकॉर्डिंग. क्योंकि कुंडली के अंदर जो भी प्लेनेट्स आपको शुभ फल दे रहे होते हैं, शुभ स्थिति में जो प्लेनेट्स होते हैं, उच्च की स्थिति में जो प्लेनेट्स होते हैं, उनका दान कभी मत कीजिए. अदरवाइज आपके वो जो प्लेनेट्स है आपको खराब रिजल्ट देना शुरू करेंगे. उनका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा. इसलिए उन प्लेनेट्स का दान आपको कभी भी नहीं करना है जो प्लेनेट्स आपकी कुंडली के अंदर आपको शुभ फल दे रहे हैं. इसी तरीके से जो प्लेनेट्स आपकी कुंडली के अंदर आपको अशुभ फल दे रहे हैं, आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं, उनका दान कभी किसी से भी मत लीजिए. अदरवाइज उससे भी आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है. ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि दान करना बहुत पुण्य का काम है. हम सबको दान करना चाहिए, ये एक बहुत पुण्य का, लेकिन दान उन चीजों का करिए, उन चीज जिससे आपको नुकसान ना हो. दान पुण्य जरूर करिए पर नुकसानदायक ना हो, वो ध्यान रखिए. इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए. तो देखिए, आज मैं आपसे इन्हीं कुछ प्लेनेट्स के बारे में बात करने आई हूं. जो टोटल 9 प्लेनेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आपको दान करना है और क्या चीजों का दान आपको नहीं करना है. क्योंकि दान तो प्लेनेट्स का वही होता है, चीजें प्लेनेट्स की वही होती हैं, सेम होती हैं. लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर वो प्लेनेट खराब रिजल्ट दे रहा है तो उसका दान मत लीजिए, और अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो दान मत कीजिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी चंद्रमा के बारे में. अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, शुभ स्थिति में है, आपका चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के अंदर आपकी जन्म कुंडली में हाउस नंबर 2 या हाउस नंबर 4 में है तो बहुत अच्छी पोजीशन में होता है. ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा की चीजों का दूध, चावल, चांदी, मोती और पानी, इन सब चीजों का दान कभी भी नहीं करना है. ये ध्यान रखिए. और ना ही अगर खराब है तो आपको किसी से लेना है. बात करते हैं हम नेक्स्ट मंगल की. तो जो मंगल प्लेनेट होता है, जो मंगल प्लेनेट है, जो मंगल ग्रह है, उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो है मीठी चीजें. गुड़ हो गया, चीनी हो गया, शहद हो गया, ये सब चीजें मंगल को रिप्रेजेंट करती है. अगर आपकी कुंडली में मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो प्लीज मीठी चीजों का दान कभी मत कीजिए, और खराब रिजल्ट दे रहा है तो इसका दान मत लीजिए. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मरकरी प्लेनेट की, बुध प्लेनेट की. बुध प्लेनेट जो है वो आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है. अगर बुध प्लेनेट आपकी कुंडली में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, शुभ स्थिति में अगर बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको जिन चीजों का दान नहीं करना है वो है साबुत मूंग, इसके अलावा हरे कपड़े, पेन, कॉपी, किताब, स्टेशनरी का जो सामान है वो सब बुध से रिलेटेड है. तो आपको इन सब चीजों का जो दान है वो कभी भी नहीं करना है और किसी से नहीं लेना है. अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट आपसे इसके अंदर जुपिटर प्लेनेट की. तो जो जुपिटर प्लेनेट है उसके अंदर मेन है कि आप जिन चीजों का दान आपको नहीं करना है, अगर जुपिटर आपका शुभ स्थिति में है, अगर जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो आप कभी भी चना दाल,
केसर, पीले वस्त्र जो होते हैं वो, पीतल जो होता है मतलब जिसको ब्रास कहा जाता है, उससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो, और इसके अलावा सोना, सोना और केसर, तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको कभी भी दान नहीं करना है, क्योंकि ये सब जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है, और जुपिटर अगर खराब हो रहा है कुंडली में, अशुभ स्थिति में है, तो दान मत लीजिए। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सूर्य प्लेनेट की। सूर्य प्लेनेट जो है बहुत पावरफुल प्लेनेट होता है हमारी कुंडली में। सूर्य जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो है गेहूं, गुड़, तांबा। गेहूं, गुड़ जो और तांबा जो है, ये सब चीजें जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। और जो नमक होता है, सॉल्ट जो होता है, नमक जो सफेद नमक होता है, वो भी कहीं ना कहीं सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका अगर सूर्य आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जन्म कुंडली में उच्च का है, तो कभी भी गेहूं, गुड़, तांबा और नमक का दान मत कीजिए। अब मैं बात करती हूँ आपसे वीनस की, शुक्र प्लेनेट की। शुक्र प्लेनेट जो है वो कुंडली के अंदर अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उच्च का अगर आपकी कुंडली में है, तो कभी भी आपको जो दान नहीं करना है वो है सिले हुए कपड़े। सिले हुए जो कपड़े होते हैं, सिले हुए कपड़ों में सभी चीजें आ जाती हैं, जो रेडीमेड होते हैं वो सभी सिले हुए कपड़ों में आते हैं, तो उनका दान आपको कभी नहीं करना है। इत्र जो होता है, जो परफ्यूम है, उनका दान आपको कभी नहीं करना है। कपूर का दान, दही का दान जो है वो, इसके अलावा कांसे के जो बर्तन होते हैं वो, और आलू का जो दान है वो आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अगर आपका अच्छी कंडीशन में है, अगर शुभ स्थिति में है, और अगर खराब है, तो इसका दान कभी किसी से मत लीजिए। अब मैं बात करती हूं आपसे शनि की। अब शनि जो प्लेनेट है, शनि प्लेनेट की जो चीजें हैं वो क्या है? शनि प्लेनेट की चीजें हैं लोहा, तेल, सरसों का तेल, शराब, उड़द दाल, चमड़ा। ये सब जो चीजें होती हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। कुंडली में अगर शनि आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, तो इन सब चीजों का दान कभी मत कीजिए, और अगर खराब है, अशुभ स्थिति में है, तो इनका दान मत लीजिए। अब मैं बात करती हूँ आपसे राहु की। राहु प्लेनेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है नारियल को, सरसों को, मूली को और ससुराल को। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु प्लेनेट जो है वो आपको अगर खराब रिजल्ट दे रहा है, अगर अशुभ स्थिति में है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ससुराल वालों के साथ में कोई भी पैसों का लेन देन मत कीजिए, और ससुराल के साथ कोई भी पार्टनरशिप मत कीजिए, अदरवाइज आपके लिए खराब रिजल्ट होगा। अगर यही राहु प्लेनेट अगर कुंडली में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आपको इन सब चीजों का दान नहीं करना है, और अगर खराब रिजल्ट दे रहा है तो दान नहीं लेना है। अब मैं बात करती हूँ केतु की। केतु जो प्लेनेट है, ये केतु प्लेनेट जो है वो सफेद काले तिल को रिप्रेजेंट करता है। केला जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, नींबू जो होता है वो भी कहीं ना कहीं केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका केतु आपकी जन्म कुंडली में आपको शुभ फल दे रहा है, तो आपको केले का दान नहीं करना, काले सफेद तिल का दान नहीं करना, और आपको खट्टी चीजें, नींबू जो होता है उसका भी दान, लेमन जो है उसका भी दान आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सब केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर खराब है तो इन सब का दान मत लीजिए। इसके अलावा मैं आपसे कुछ ऐसे दान की बात करूंगी जो आपकी जन्म कुंडली से देखा जाएगा। अगर आपका चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रही हूं जिनका की चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर सिक्स्थ हाउस में है, तो सिक्स्थ हाउस में अगर चंद्रमा है, तो भूलकर भी आपको पानी और दूध का दान नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, अदरवाइज आपके परिवार को इस प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर जुपिटर मतलब गुरु, अगर गुरु प्लेनेट आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस में अगर बैठा हुआ है, लगन कुंडली में ही अगर बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपने नए और पुराने कपड़ों का दान कभी भी नहीं करना है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप दान करें तो उसके बदले में आपको 10 या 20 रुपए किसी से भी लेना पड़ेंगे, उसके बदले आपको दान करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो फ्री का आप दान करेंगे कपड़ों का, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका सैटर्न जो है शनि, वो आपकी जन्म कुंडली के 8th हाउस में है, तो आपको पब्लिक प्लेसेस नहीं बनाने हैं, आपको ऐसे मुफ्त में किसी के भी ठहरने की व्यवस्था नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखिए, और धर्मशाला नहीं बनाना है, नहीं तो यहाँ 8th हाउस का शनि आपको खराब रिजल्ट देना शुरू करेगा। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ये चीजें आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जिनके
जन्म कुंडली में वो प्लेनेट्स उस हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तब आपको ये काम नहीं करना है। जुपिटर अगर आपका 5th हाउस में है तो आपको कभी भी भूलकर लंगर और भंडारा नहीं खाना है, नहीं तो आगे चलकर ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि जुपिटर जो है वो बहुत बड़े गुरु हैं और गुरु कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो धर्म पुण्य करिए, धर्म पुण्य के काम करिए, पर प्लीज ये देख के करिए कि वो आपके लिए करना फायदेमंद है या नहीं है। अगर जो चीज आपकी अच्छी है उसका दान नहीं करिए। जो भी प्लैनेट्स आपकी कुंडली में अच्छे हैं उनका दान कभी भी मत कीजिए, क्योंकि कभी भी सबकी कुंडली के अंदर सभी प्लैनेट्स तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं रहे होते हैं। कहीं ना कहीं 2 या 3 प्लैनेट हमें अच्छे रिजल्ट दे रहे होते हैं तो बाकी के प्लैनेट हमें खराब रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो आपको दान पुण्य करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको चूज करिए, पर अपने अच्छे प्लैनेट्स की चीजों को देना अवॉइड करिए। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो लाइफ में हमेशा आपको किया गया दान पुण्य भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा और दूसरों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।